गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है, सेकेंड यूनिट, और उसका फर्स्ट चैप्टर इज़ मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ फिश बॉल मेथड। देखो बेटा, इसमें आपके टोटल 16 मेथड्स दिए गए हैं। तो हम धीरे धीरे करके ये स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी क्लासेस हो रही होती तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती। मैं हमेशा से हर बैच में ऐसे ही करती हूँ। कोई बात नहीं, क्लास नहीं हो रही, मैं फिर भी आपको ये प्रैक्टिकली आपके साथ करूँगी ये चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकली हम समझ लेते हैं कि ये मेथड्स हैं क्या। फर्स्ट इज फिश बाउल मेथड। फिश बाउल मेथड क्या होता है बेटा कि इसके अंदर दो तरीके के सर्कल्स बनते हैं, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। जो एक इनर सर्कल होता है वो स्मॉल सर्कल होता है, जो आउटर सर्कल होता है इज लार्जर देन द इनर सर्कल। उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इनर सर्कल के लोग जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, वो अपने पॉइंट शेयर करते हैं। उनमें से एक जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू आस्क द क्वेश्चंस, ताकि हम उसका जो डिस्कशन है वो हमारी चलती रहे। जो आउटर सर्कल होता है वो ऑब्जर्व करता रहता है कि कौन बंदा अच्छे से बोल रहा है, कौन बंदा लीड ले रहा है, कौन कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहस तो नहीं हो रही, टीम मैनेजमेंट कैसा है। और इनर सर्कल और आउटर सर्कल के लोग अपनी सीट्स को एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि सबको चांस मिले टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। क्लियर। नेक्स्ट इज रोल प्लेस। देखो, रोल प्ले आप बहुत बार कर चुके हो। और रोल प्ले क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक कोई चीज़ समझानी है कि मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एक तरीका होगा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैनेजर को लीडर होना चाहिए, अच्छा, उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसको चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए, उसका प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो इस तरीके का मैनेजर होना चाहिए कि वो लोगों को एफिशिएंटली डायरेक्ट कर सके कि उनको अपना काम किस तरीके से करना है। ठीक है। एक तरीका हो सकता है कि मैं आपको ये बोलूं कि बेटा यू आर द मैनेजर, एज्यूम योर सेल्फ टू बी द मैनेजर। अब आपको अपने जो आपके साथ के लोग हैं उनको अपना एम्प्लॉय समझना है। आपको आज दिन का ये टास्क दिया जाता है, आप किस तरीके से ये टास्क एलोकेट करोगे, किस तरीके से ये उनसे काम कराओगे, ये सब आपने करना है। तो मैंने आपको क्या कर दिया, जो चीज़ मैं आपको थ्योरेटिकली समझाना चाह रही थी मैंने उसी के करेक्टर में आपको डाल दिया और आपको बोला टू प्ले द पार्ट ऑफ दैट करेक्टर, प्ले द रोल। क्लियर हो गया रोल प्ले। जैसे हम आपको प्रेजेंटेशन दी तो मैं आपकी जगह पे आके बैठ गई, आओ बेटा समझाओ, क्लास आपकी या आपने समझाना है, किस तरीके से समझाते हो। तो उस टाइम पर आप किसका रोल प्ले कर रहे हो, एक टीचर का। क्लियर। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसका कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो किसी एक कॉमन एरिया के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइक आप लोगों को बॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है, जब आप 6-7 लोग बैठ के बॉलीवुड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जो लोग होते हैं दैट कैन बी 5 to 20 पीपल। क्लियर। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है, जो कॉमन इंटरेस्ट का आपका सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जब आप डिस्कशन करते हैं दैट इज ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है बेटा, ये एक्चुअल में एक लार्जर ग्रुप के लिए होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, उस फील्ड का एक एक्सपर्ट बुलाया जाता है जो आपको उस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन देता है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, वन लेडी इज स्टैंडिंग, टू ऑडियंस आर सिटिंग। तो जो वन लेडी है वो क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है अपने आइडियाज एंड थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। तो कॉन्फ्रेंस में द लेडी इज हु, देखो इसके ऊपर बल्ब भी जल रहा है, दैट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट है, उसको उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज है, एंड शी इज पासिंग हर नॉलेज टू द ऑडियंस एंड नॉलेज एंड द ऑडियंस इज लिसनिंग टू हर। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ एंड फाइनली हम एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। और जो बंदा बुलाया जाता है टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, वो एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सेमिनार। सेमिनार्स क्या होते हैं बेटा, सेमिनार्स भी एक तरीके से कॉन्फ्रेंस की तरह ही होते हैं, पर सेमिनार के अंदर क्या किया जाता है, देखो इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, डबल अंडरलाइन किया है, लेड बाय एन एक्सपर्ट इन अ टॉपिक एरिया। वो आपको बताता है। फिर देखो यहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं,
डायग्राम में, फिर वो आपको स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, आपको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस किया था, ये चेक करने के लिए कि आपको वो जो टॉपिक है वो कितना समझ आया है, कितना आपको उसमें डाउट्स हैं, और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। आपके बैच के साथ ही मुझे याद है कि जब मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप लोगों को पढ़ाया था, पहले मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, फिर मैं आपके ग्रुप्स बना देती थी कि अब आप लोगों में से किस ग्रुप में से कौन जना बताएगा, आप पढ़े आपस में डिस्कस करें। तो डैट इज़ अ काइंड ऑफ सेमिनार। क्लियर? तो आज हमने जो डिस्कस किए हैं बेटा, जो इसके फर्स्ट इज फिश बाउल। फिश बाउल में क्या होता है, 2 सर्कल्स होते हैं, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। रोल प्ले में क्या होता है, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न हिज स्किल्स। Next is group discussions, kind of smaller groups discussing on some common interest area topics. Conferences, larger groups, one person is exchanging his information about a topic and that person is expert. सेमिनार भी क्या होता है, काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, बट फिर उसके अंदर स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड एक्टिविटीज़ आर गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स। क्लियर? कल हम जो बाकी के सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो कर लेंगे। देखो फिर इसके अंदर इधर जब हम आते हैं बेटा, यहाँ पर जो है डैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर एक, जैसे मैंने वर्ड बोला 2020, ठीक है, ईयर 2020। नाउ यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है उन्हें ये बोला जाता है कि रेंडमली आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग ईयर 2020, आप वो एक पेपर पे लिखेंगे और आकर ये सामने बोर्ड है इस पर पिन अप कर देंगे। और जो वहाँ पर बंदा होता है जो ये कंडक्ट करा रहा होता है सेशन, वो क्या करता है, उन्हीं में से पॉइंट्स निकाल कर उनको वो टॉपिक समझा देता है। अब ये टास्क मैं आपको देती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, फिर आपको समझ आएगा कैसे करना है। आपने क्या करना है, मैंने आपको टॉपिक दिया ईयर 2020। ईयर 2020 से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी आया, फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने बोला ईयर 2020, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी आया वो आप नोट डाउन करेंगे एक पेपर पे, या आप फटाफट से व्हाट्सएप पर मुझे लिख कर देंगे। फिर मैं इसका कंक्लूजन निकालूंगी तो आपको समझ आएगा कि दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लियर? नेक्स्ट है सिम्युलेशंस। सिम्युलेशंस क्या होती हैं बेटा, सिम्युलेशंस में आपको एक्चुअल उन्हीं सिचुएशंस में डाला जाता है जो रियल लाइफ में सिचुएशन होती हैं, पर वो इन रियलिटी नहीं होती, वो एक डमी फिगर क्रिएट किया जाता है ताकि आपको चीज़ें समझाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये ड्राइविंग सीखने जाते हैं, एक तो हुआ कि आपको मैंने कार में बिठा दिया और कहा कि कार चलाओ, दिस इज नॉट सिम्युलेशंस। एक मैंने आपको कहा कि आप जो मारुति पे आप देखना बेटा, कभी भी आप ऑनलाइन भी सर्च करना कि हाउ दे मेक यू लर्न टू ड्राइव कार, तो वो क्या करते हैं, आपको एक पहले अपने सिमुलेशन क्लास में लेके जाते हैं, वहाँ पर एक डमी कार होती है, सामने स्क्रीन होती है, आपको ऐसा ही लगता है कि आप रोड पर चल रहे हो। सेम उस कार के अंदर क्लचेस और ब्रेक्स, एसेलेटर सब कुछ होता है। तो पहले वो आपको कुछ दिन उस पर सिखाते हैं, फिर वो आपको एक्चुअल में रोड पर लेकर जाते हैं क्लास सिखाने के लिए, कार सिखाने के लिए। तो दिस इज सिम्युलेशंस। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको एक कंपनी के जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है वो दिखाया, दिस इज कंपनी, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माय मशीनरी। अब वो उस मशीनरी का एक डमी रखा हुआ है कि भाई आप एक्सीडेंट के चांसेस है, मैं सीधा आपको उस मशीनरी पर नहीं लेके जा रही, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग तो मुझे लगता है बेटा आप सब लोगों को पता होगा और आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे फटाफट से कि मैम क्वेश्चनिंग से हम ये समझते हैं। जिनकी छठ पूजा है वो 10-15 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं वीडियो सुनने के लिए, तो प्लीज़ सब बच्चे इसको सुनो और मुझे गुस्सा मत दिलाना है इस बार। आप सब सुनो और जो जो चीज़ें मैंने पूछी हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग ईयर 2020 मैंने आपसे पूछा है, फिर मैंने आपसे क्वेश्चनिंग पूछा है, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज लेक्चर। लेक्चर भी आप मुझे बताएंगे, आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि लेक्चर क्या होता है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन इज जस्ट, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्रेजेंटिंग यू सम टॉपिक। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने किया कि ईयर 2020 का आप मुझे डिस्क्रिप्शन देंगे। जब हम कोई चीज़ करके दिखाते हैं एक्चुअल में, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। तो प्रेजेंटेशन का एक तरीका ये भी होता है कि आप उस चीज़ को एक्चुअल में यूज़ करके दिखाओ। आप एक फाउंडेशन लेने के लिए गए, उसने आपके हाथ पर वो फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाया, सो दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन।
नेक्स्ट पॉइंट इज वीडियोज़ एंड फिल्म्स। वीडियोज़ एंड फिल्म्स क्या होता है कि आपने थ्रू वीडियोज़ थ्रू फिल्म्स आपने कोई चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को जब क्लियर की, दैट इज़ द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। अभी वीडियो के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने एक मूवी क्रिएट कर दी आपको कुछ समझाने के लिए, तो ये क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट रीडिंग। खुद से पढ़ना बहुत ईजी है, बाय प्रैक्टिस बाय रीडिंग यू लर्न। क्लियर? तो देखो बेटा, अब इसके अंदर हमने जो मेथड्स थे, मुझे था कि मैं आज ये टॉपिक आपको क्लियर मतलब ख़त्म करा दूँ। ये एक छोटा सा टॉपिक है ये। फिश बाउल क्लियर हो गया कि 2 सर्कल्स हैं। रोल प्ले क्लियर हो गया कि इसके अंदर हमने रोल प्ले करना है कि मैनेजर का, टीचर का, बैंक में कैशियर का। ग्रुप डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन सर्टेन टॉपिक। कॉन्फ्रेंसेज में लार्जर ग्रुप है, एक्सपर्ट आया है। सेमिनार में भी लार्जर ग्रुप है, एक्सपर्ट आया है। लास्ट में स्मॉलर ग्रुप्स बना दिए गए और एक्टिविटी कंडक्ट कराई गई। वर्कशॉप्स के अंदर क्या होता है, वर्कशॉप्स और क्लिनिक्स ये हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये 2 भी मैंने छुड़वाए हैं आपको। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ भी जो रैंडम आइडिया आपके माइंड में आता है, पहले वो ऑडियंस से बुलवाया जाता है, फिर उसी में से एक डेफिनेशन क्रिएट कर दी जाती है कि हम अपनी ऑडियंस को समझा सकें। सिमुलेशंस में क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस में डाला जाता है, पर वो क्या होता है, डमी सिचुएशंस होती हैं। गेम्स, थ्रू गेम्स आपको समझाया जाता है, ये आप बताओगे। क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन आंसर्स राउंड से आपको समझाया जाता है। लेक्चर, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन, जब हम एक्चुअल में उस चीज़ को यूज़ करके दिखाते हैं, डैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। वीडियोज़ और फिल्म्स के थ्रू आप समझाते हो, प्रैक्टिस करवाते हो, बार बार कोई चीज़ रीड कराते हो, डैट इज़ द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। अब हमारे इसमें से 2 रह गए, वर्कशॉप और क्लिनिक्स। बेटा ये 2 चीज़ें ना मैं आपको व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उस पर समझा दूंगी, ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, एट अर्लीस्ट आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बाय।